अरे हमने देखा अस्पताल में मेरी खुद मम्मी मर गई और ऑक्सीजन की कमी से ही अस्पतालों की व्यवस्था इतनी बेकार है कि कार्यों के फीते काट रहे हैं। वो हमारे सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के कार्य, पुराने कार्यों के ही फीते काट कुछ नहीं कर रही है। सरकार को इसमें काम करना चाहिए। और आपने देखा होगा कोरोना काल में लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, इसमें सरकार का पूरा फेलियर रहा। सभी पार्टियां पक्ष और विपक्ष पूरी तैयारी में रहे। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वर्चुअस अभी बाकी है। इसी को लेकर के बात करूंगा। शकील जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आपका जी, तो उसे लेकर के क्या रणनीतियां बन रही हैं आपकी 2022 को लेकर के? 2022 की रणनीतियाँ आप लोगों को, जो कि पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को सब पता है किस तरह से प्रदेश के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई नए कार्य नहीं हो रहे। जनता, गरीब जनता, जो महंगाई है उससे तरस हो रही है। खाने का तेल 200 रुपये पार कर गया है, डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया है। तो ये व्यवस्था है। गरीबों को रोज़गार नहीं है, नौजवानों को रोज़गार नहीं है। खोखे पटरी वालों को ज़बरदस्त उठाया जा रहा है, बल्कि उनके खोखों को तोड़ के उनका बिल्कुल नाश कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, अगर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनी तो हम गरीबों के लिए संघर्ष करेंगे, अगड़ी जाति के लिए संघर्ष करेंगे, पिछड़ी जाति के लिए संघर्ष करेंगे और तमाम तरह का पार्टी के द्वारा जो भी व्यवस्था है उन्हें हम दिलाने का काम करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना काल के अंदर हमारे गरीब भाई, अमीर भाई सब एक ही लाइन में थे। चाहे वो अमीर था या गरीब था, वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, मर गए। ये व्यवस्था को हम दूर करना चाहते हैं। एक तरफ ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं हो रहा है। नारे में सीमित पार्टी रह गई है, नारों वाली पार्टी रह गई है, धर्म मजहब में उलझाने वाली पार्टी रह गई है। हम यही कहना चाहते हैं कि तमाम धर्म के लोगों को, तमाम जाति के लोगों को आप समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव, जैसे कि माननीय मुलायम सिंह यादव और तमाम पार्टी के नेतागण, समाजवादी पार्टी के वो लोग तो हर तरह से गरीब जनता के भी साथ खड़े रहेंगे, अमीर के भी साथ खड़े रहेंगे, महिलाओं के साथ खड़े रहेंगे, बेरोजगारी मुद्दे पर बराबर लड़ने का काम करेंगे। जो पढ़े लिखे नौजवान आज रोजगार के लिए भागे फिर रहे हैं, उन्हें रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, हम उन नौजवानों को भी नौकरी देने का काम करेंगे। और हमारी सरकार की नीति है कि हम 300 यूनिट बिजली, तमाम जनता को 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देने का भी काम करेंगे। आज तक जो भी कार्य हुए हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री कार्यों के फीते काट रहे हैं, वो हमारे सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के पुराने कार्यों के ही फीते काट रहे हैं। उन्होंने शिलान्यास करे हैं लेकिन कोई निर्माण नहीं किया है, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। विकास हमारी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किए हैं। और हम ये जनता से अपील करते हैं कि हम साइकिल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलना होगा और विकासशील सरकार यानी कि अखिलेश यादव जी को लाना होगा। जब अखिलेश यादव होगा, हमारा नौजवान खुश होगा, हमारी महिला खुश होंगी। हमने जैसे कि 100 नंबर दिया, 108 नंबर दिया और तमाम तरह की सुविधा लोगों को देने का काम किया। मैं साथ साथ आप पत्रकार बंधुओं का भी शुक्रिया अदा करता हूं और ये चाहता हूं, यहाँ हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं मैं पत्रकार बंधुओं से कि आप हमारे समाज की एक ऐसी कड़ी हैं, अगर आप सही रास्ता बताएंगे, सही चलेंगे तो समाज में एक नया संदेश जाएगा। और आप जैसे लोग बीजेपी की बात हमें न मिलाकर समाजवादी के दूसरे लोगों को और दूसरी पार्टियों को भी सम्मान करने का काम करें। शुक्रिया। को लेकर के 2022 की रणनीतियाँ सभी तैयार कर रहे हैं अपनी, लेकिन बीजेपी पर बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया। तो क्या लगता है इस चीज़ को देखकर? देखिए पत्रकार बंधु, देखिए मीडिया जो है वो एक ऐसी आंख है कि जो सबको सही राह दिखाती है। मेरा नाम शंभू प्रसाद पोखरियाल है, मैं महानगर महासचिव हूँ और मेरे साथ अब से पहले जो वक्ता बोल रहे थे वो हमारे उपाध्यक्ष हैं महानगर में। मेरे बगल में कुलदीप शर्मा जी हैं, सचिव हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे साथ में, व्यापार के भी हमारे हैं, मुक्ति जी हैं, सारे हमारे अपने कार्यकर्ता हैं। देखिए जहाँ तक 2022 का चुनाव का मामला है कि देखिए राजनीति में मन बड़ा होना चाहिए। अगर हम आज सरकार में हैं और हम विपक्ष की आवाज़ को बंद कर दें
तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो 2022 में लोग देख रहे हैं किसानों का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, मध्यम आय जो है लोग हैं वो मांग भी नहीं सकते। गरीब आदमी चलो कुछ खा लेता है, मिल जाता है, मगर जो मध्य वर्गीय लोग हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। का अगर चेहरा देखा जाए तो यूथ से जुड़ा है, वो चाहे पिछली सरकार में हो या अब हो। यूथ हमारे आपके साथ किस तरीके से जुड़ रहा है लगातार देखिए 2022 के लिए? देखिए आज इस पार्टी ने करा क्या है, आज आपस के लोगों को बांटने का काम करा है। ये हिंदू मुसलमान कहाँ पहले अच्छे एक व्यवहार में रहते थे, आज देखिए कैसे बट के रह रहे हैं। ये यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मर रहे हैं लोग बाग, कोई व्यवस्था ही नहीं करी गई है किसी। ऑक्सीजन के लिए तो उन्होंने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। कैसे नहीं मरा? अरे हमने देखा अस्पताल में मेरी खुद मम्मी मर गई और ऑक्सीजन की कमी से ही। अस्पतालों की व्यवस्था इतनी बेकार है कि डॉक्टर इंसान को नहीं समझ रहा है क्या इंसान है क्या नहीं है, सामने वाला देख ही नहीं रहा है। वो ऐसे लोग बाग मरे जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। महीने से हमारे अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा, मन की बात से पेट नहीं भरता है, रोजगार से पेट भरता है। महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल चरम सीमा पे है, खाद्य पदार्थ चरम सीमा पे है, खाद्य सामग्री चरम सीमा पे है। इस पे हमारी वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं जनता से आग्रह करूँगा कि 2022 में अखिलेश यादव जी को लाएं, उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश यादव जी को जिताएं। धन्यवाद। मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि लगातार उत्तर प्रदेश में AIMIM के आने से कुछ फ़र्क पड़ा है, क्योंकि उनकी एक शर्त भी है, एक मांग हो गई है कि डिप्टी CM जो है वो मुसलमान होना चाहिए। इसे लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर मौलाना है, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? सर ये जो ओवैसी साहब जो है जो आए हैं, इसकी नीयत तो पहले से ख़राब नज़र आ रही है, क्योंकि चाहते हैं कि इनके जो वोट हैं वो बढ़ जाए समाजवादी के। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ओवैसी साहब के आने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और हम ये समझ रहे हैं कि इंसान समझ चुका है, या इंसानियत की सियासत है, और हिंदू मुस्लिम किसी मज़हब की सियासत नहीं है। और CM चाहे मुस्लिम बने चाहे हिंदू बने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस CM वो बने जो इंसाफ परस्त हो, इंसाफ करने वाले हो। अगर वो हिंदू भी इंसाफ परस्त है तो हम उसी को सपोर्ट करेंगे, हम किसी मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि जालिम भी हो। और मुस्लिम होना इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसाफ परस्त ही हो। इंसाफ परस्त जो होगा हम उनके सपोर्ट करेंगे। मेरा सीधा सवाल ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो मार है वो सामने तो बीजेपी के खड़े होते हैं, लेकिन उनका सीधा जो तिरछी मार पड़ती है वो विपक्ष पे पड़ती है। उसे लेकर के क्या कहेंगे? मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ, जैसा कि इन्होंने पूर्वी बिहार में अररिया डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने ये जुल्म किया था कि वहाँ पे 14 सीटें थी जिनके ऊपर इन्होंने जुल्म ये किया कि हमें 14 को 14 लेना था, लेकिन इन्होंने ये गलती की जिसकी वजह से 13 सीट बीजेपी की झोली में चली गई थी, एक कांग्रेस की झोली में आई है। वही सियासत वो यहाँ भी खेलना चाहते हैं, यूपी में भी, कि 5 सीटें तो उन्होंने बिहार में जीती है ना। तो 5 सीट अगर 75 में 5 जीत लिया तो उससे क्या कमाल कर लिया उन्होंने? तो 75 को तो नुकसान दिया ना हमारे लिए, हमारे जमहूरियत जहन को नुकसान दिया ना, जहाँ पे कि हम तमाम लोग जमहूरियत जहन के कामयाब हो सकते थे, वहाँ पे मुसलमान के नाम लेकिन लगातार उनका जो वक्तव्य आ रहा है वो ये आ रहा है सामने कि हमें जो है राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। उसे लेकर के आप क्या कहेंगे? वो उनकी अपनी सोच है। वो हैदराबाद से आते हैं, हैदराबाद में अगर वो यूपी में उप मुख्यमंत्री चाहते हैं, हम पहले उनसे मांग करते हैं कि पहले हैदराबाद में अपना उप मुख्यमंत्री बना लें, तब यूपी में बनाने की बात करें। लेकिन ये सब एक जुमलेबाजी हो रही है, खाली जुमलों पे चुनाव लड़ना है वो भी। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ये बंगाल के अंदर नकार दिया गया, इसी तरह ऊपर वाला चाहेगा तो यूपी में भी मुस्लिम समाज के लोग नकारने का काम करेंगे। समाजवादी की तरफ से साफ है कि अभी ऐसा कुछ निर्णय नहीं कि 2022 में क्या होगा राजनीति को लेकर, लेकिन इस चीज़ को राजनीति में बर्तव्य आते हैं और जाते हैं, और वो हैदराबाद से आते हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन वो पहले अपना CM वहाँ बनाए और उसके बाद यहाँ वो चुनाव लड़े। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।